Hello friends, if you're watching this video, I believe you will shine. संदीप महेश्वरी जो इंडिया के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर माने जाते हैं, वो अपनी लाइफ के बारे में एक किस्सा बताते हैं। वो अपनी लाइफ में एक ब्राइट स्टूडेंट नहीं थे। जब वो स्कूल में थे तब उनके एग्जाम्स में ज्यादा अच्छे नंबर नहीं आते थे और कई बार वो कुछ सब्जेक्ट्स में फेल भी हो जाते थे। उनके दोस्तों को सिगरेट पीने की आदत थी, जिस वजह से उन्होंने भी सिगरेट पीनी शुरू कर दी। अपने टीनेज ईयर्स में वो सिगरेट पीने लग गए थे और फिर एक दिन उन्होंने अपने दोस्त से उसके लाइफ के गोल्स के बारे में पूछा कि स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद वो क्या करेगा। अपने दोस्त के रिप्लाई को सुनने के बाद उनकी आंखें खुल गई। तो ऐसा क्या कहा था उनके दोस्त ने जो उस टाइम पे उसे सुनकर इतना शॉक हो गए थे, एंड व्हाई ही मेड द डिसीजन टू स्टेप आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन। उनके दोस्त ने ये जवाब दिया कि स्कूल खत्म होने के बाद वो किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे और 3 या 4 साल ऐश करेंगे और अगर उसके बाद कोई नौकरी लग गई तो वो नौकरी कर लेगा, नहीं तो अपने पापा के ऑफिस में काम कर लेगा। और ये सुनकर उन्हें ये रियलाइज हुआ कि ना ही उनके पापा का बिजनेस है और ना ही वो पढ़ाई में इतने ब्राइट स्टूडेंट हैं कि कल को उन्हें कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। और उसी दिन उन्होंने एक पक्का डिसीजन मेक कर लिया कि वो सिगरेट उनकी लाइफ की आखिरी सिगरेट है और वो आज से ही अपने कंफर्ट जोन को और अपनी सारी फालतू की एडिक्शंस को छोड़ेंगे और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे। उन्होंने उस दिन के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सो व्हाट इज कंफर्ट जोन? इन सिंपल वर्ड्स, कंफर्ट जोन एक साइकोलॉजिकल स्टेट है in which things and circumstances feel familiar to a person and you feel at ease in that environment. When someone feels least stressful and likes to remain stuck to their old unfruitful habits. If your habits are helping you to accomplish your goals and you already are making some progress in the field that you love, then it's good to stay in your comfort zone in that situation. बट इफ ऑन द अदर साइड आपके कंफर्ट जोन में कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जैसे मोबाइल फोन ज्यादा चलाना, सोशल मीडिया पर पूरा दिन निकाल देना और गेम्स खेलते रहना, तो ये हैबिट्स आपको कोई भी फायदा नहीं देंगी एंड दे विल पुट यू एट अ डिसएडवांटेज। इन फालतू की हैबिट्स में फंस कर आप अपना टाइम तो वेस्ट करते ही हैं बट अपने कंफर्ट जोन से एडिक्टेड भी हो जाते हैं। सो आज मैं आप सबको ऐसी 3 ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर सक्सेस की राह पर अपना पहला कदम रख सकते हो। सो सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें उसके बारे में जान लेना चाहिए। सो व्हाई इज इट हार्ड टू लीव योर कंफर्ट जोन? Finding the motivation to leave your comfort zone isn't easy. Here are 3 reasons why you may be hesitating to take the first step. Fear and uncertainty. In your comfort zone, everything is predictable. For example, आप एक ही रास्ते से हर रोज अपने स्कूल या कॉलेज जाते हो या ऑफिस जाते हो और आपको पता है कि वो रास्ता सेफ है, लेकिन आप एक दिन अपने काम पर जाने के लिए लेट हो जाते हो और आपको एक छोटा रास्ता चाहिए होता है जिससे आप अपनी जगह पर जल्दी पहुंच जाएं और आपको कोई वो गली का रास्ता बता देता है जिसकी मदद से आप टाइम पर अपने काम पर पहुंच सकते हो, लेकिन आपको ये भी बताया जाता है कि उस रास्ते पर कुछ कुत्ते हो सकते हैं जो आपके पीछे पड़ जाएं, या वो रास्ता चारों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ है और वहाँ सांप भी हो सकते हैं। तो ऑब्वियस है आप वो रास्ता नहीं लोगे और आप अपने वही यूजुअल लंबे रास्ते से स्कूल जाना पसंद करोगे बिकॉज आपको नहीं पता कि वो रास्ता सेफ है या नहीं। द सेकेंड रीजन इज द टेम्पटेशन ऑफ कम्फर्ट प्रोवाइडेड बाय द कंफर्ट जोन। अगर किसी सिगरेट पीने वाले को मैं सिगरेट छोड़ने को कहूँ, वो एक दिन में सिगरेट नहीं छोड़ पाएगा। आप और मैं सब लोग ये जानते हैं जो एडिक्शन हमें कई सालों से लगी हुई है उसको छोड़ना आसान नहीं। थर्ड इज स्मॉल और फिक्स्ड माइंडसेट। फॉर एग्जांपल, आपका एक दोस्त है जिसे पढ़ना ज्यादा पसंद नहीं है लेकिन वो पायलट बनना चाहता है और पायलट बनने की तैयारी शुरू करने लग जाता है और जैसे ही उसका वो कोर्स शुरू होता है तो वो अपनी सिलेबस और बुक्स को देखकर डर जाता है। वो सोचता है कि मैंने कभी अपनी जिंदगी में इतनी किताबें नहीं पढ़ी जितनी अभी मेरे सामने है। यही फिक्स्ड माइंडसेट उसे अपने गोल्स को अचीव करने से रोकेगा। चलिए अब उन टिप्स के बारे में जान लेते हैं जिनकी मदद से हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं। So number 1 is set personal goals. Set smart personal goals. For example, आप एक बुक रीड करना चाहते हो और रीडिंग की हैबिट को डेवलप करना चाहते हो। So सबसे पहले आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट के रिलेटेड बुक ढूंढो। फॉर एग्जाम्पल, आप पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना चाहते हो तो अपनी फेवरेट बुक ढूंढो और उसे अपने बेड साइड रखो। एक गोल सेट करो कि हर रात सोने से पहले मैं इस बुक के कम से कम 3 पेज पढ़कर ही सोऊंगा और इस हैबिट को आप कंटिन्यू रखो फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। आफ्टर दैट धीरे धीरे जैसे आप उस बुक के 3 पेज पढ़कर
सोने लगोगे तो आपका उस बुक में इंटरेस्ट डेवलप होगा, जिसकी वजह से आप अपनी पेज लिमिट्स को एक्सीड कर सकते हो और अपनी रीडिंग और फोकस पावर बढ़ा सकते हो। सेकेंड इज टेक एक्शन। बी एन एक्शन ओरिएंटेड पर्सन। और इस चीज को करने का एक बहुत ही इजी स्टेप है, टेक वन थिंग एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीजों को करने के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन हम उन्हें कभी शुरू कर ही नहीं पाते। सोचने की बजाय आप छोटे छोटे एक्शंस लेना शुरू कीजिए। जैसे एंशिएंट चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्जू ने कहा था, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। थर्ड इज फाइंड योर स्वीट स्पॉट। क्या है ना, इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। खाना खाने के बाद हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्टमक एरिया के अराउंड ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को फोकस और अटेंशन रिटेन करने में मुश्किल होती है। इसीलिए हमें खाना खाने के बाद पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। इसी तरह आप भी अपने शेड्यूल में एक स्वीट स्पॉट ढूंढो जहां पर आपकी फोकस और अटेंशन रिटेन करने की पावर मैक्सिमम हो। लाइक आवर ब्रेन पावर इज मैक्सिमम इन द मॉर्निंग एंड बिफोर स्लीपिंग एट द नाइट। और यही वो 3 तरीके थे जिनकी मदद से आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन सकते हो। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक बोनस पॉइंट देना चाहूंगा। अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं कर पाते तो आपके लिए एक बहुत ही इजी वे है जिसकी मदद से आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हो, एंड दैट इज हैंग आउट विद लाइक माइंडेड पीपल। क्या है ना, जिस तरह संदीप महेश्वरी को सिगरेट पीने की आदत पड़ गई थी अपने उन दोस्तों के साथ रहकर जो पहले से सिगरेट पीते थे, और आप इसी चीज को एक पॉजिटिव मैनर में भी यूज कर सकते हो। अगर आप किसी भी फील्ड में आगे जाना चाहते हो तो उस फील्ड में जो ऑलरेडी आपसे आगे है, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दीजिए। एज जिम रॉन स्टेटेड, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आई बिलीव दैट आप इस वीडियो में सीखे गए प्रिंसिपल्स को जरूर ट्राई करोगे, एंड आई होप यू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अंटिल देन